हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा और आज का हमारा योग वीडियो होने वाला है हेयर ग्रोथ के ऊपर, हेयर फॉल। ये एक ऐसी समस्या है जो कि आजकल जिसको देखो वो इस समस्या से जूझ रहा है। ये मेल और फीमेल दोनों में कॉमनली बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। असमय बालों का सफ़ेद होना, जिसको हम ग्रे हेयर बोलते हैं, बालों का गिरना, जो कि आजकल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और एक समस्या के रूप में सबके सामने आ रहा है। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे बाल जो होते हैं वो हमारे लुक में 80% हिस्सा निभाते हैं, यानी कि बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि औरतों की सुंदरता में बाल को गहने का दर्जा दिया गया है। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बाल जो हैं वो दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या का विषय है। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त आसनास आज बताने वाली हूँ जिससे आप 1 महीने के अंदर अंदर दुगनी रफ्तार से हेयर ग्रो करेगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, यानी हमारा हेयर लॉस किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। आजकल के भाग दौड़ भरी लाइफ में हमें इतना सारा टेंशन होता है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारे बालों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है प्रदूषण। आजकल कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं मिल रही है। और तीसरा रीज़न है हमारा ख़राब खान पान, यानी कि इम्बैलेंस डाइट, जो कि हम दिन भर में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, हम बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चौथा जो कि बिगेस्ट रीज़न है हमारी स्लीपिंग पैटर्न एंड हॉर्मोन्स इनबैलेंस। हमारे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जब उनकी शादी होती है तो उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। अपने मायके में जो उनका टाइम रूटीन होता है सो के उठने का, खाने पीने का, वो बिल्कुल अलग होता है, बट ससुराल जाते ही वो बिल्कुल बदल जाता है, यानी ज़मीन आसमान का उछाल होता है। इसके वजह से हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है। सेकेंडली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हम शादी से पहले हमारा जब पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम हमारे हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, एंड शादी के बाद उसके बाद जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारी डिलीवरी होती है, बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं, स्पेशली महिलाओं के लाइफ में, जिस वजह से उनका हार्मोन्स अप एंड डाउन होता है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल होने का। अब हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे योगा आसना और मुद्रा है जिसको हम करने से अपने वापस हेयर ग्रो को पहले की तरह ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहला आसन जो है बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें दंड आसना में बैठना पड़ेगा। दंड आसन में बैठ जाएंगे एंड हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे इनहील करते हुए। एक्सहील, बेंड फॉरवर्ड एंड स्टे। 5 4, बैक में हंच नहीं होगा, बैक स्ट्रेट होगा, इस बात का हम खास ध्यान रखेंगे। 3 2 एंड 1, रोल अप। इसको हम 3 टाइम करेंगे 5-5 ब्रेथ के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की, कैमल पोज, जिसे हम उष्ट्रा आसन भी बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने नीज पे आएंगे। नीज पे आने के बाद अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होने वाली है, इसलिए हम शुरुआत में जो मैं अभी वेरिएशन आपको दिखाने वाली हूँ उससे शुरू करेंगे। जब धीरे धीरे हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो पूरा कैमल पोज कर सकते हैं। ब्रीथ इन, अपने दोनों पाम को अपने बैक के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे एंड स्लोली गो बैक। हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, रोल योर शोल्डर बैक। स्टे। 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। 5 ब्रेथ के बाद वापस आ जाएंगे। अगर हम बिगनर हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी कैमल पोज में जाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये आपको वेरिएशन बताया है जिसकी मदद से आप करते करते पूरा कैमल पोज भी कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको कैमल पोस्चर बताती हूँ। कैमल पोज के लिए हम वापस ऐसे घुटनों पे आएंगे
घुटनों में गैप रहेगा थोड़ा। इनहेल, टेक योर हैंड बैक, कैच योर हील, हील को पकड़ें, पुश योर हिप फॉरवर्ड, ओपन योर चेस्ट, स्टे। 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। कैमल पोज को हम 3 to 4 टाइम कर सकते हैं 5-5 ब्रेथ के लिए। स्टार्टिंग हम 5 ब्रेथ से करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी काउंटिंग को बढ़ा के हम 10-30 भी कर सकते हैं। हमारा अगला आसन शशांक आसन है। वज्र आसन की कंडीशन में ऐसे बैठ के, उसमें भी 2 वेरिएशन है। तो सबसे पहले मैं इजी बताती हूँ हमारे बिगनर्स व्यूअर्स के लिए। उसके लिए हमें अपने हेड को, हाथों को हील के ऊपर प्लेस करेंगे फ्रॉम इनसाइड। आप देख सकते हैं थंब मेरा बाहर है और फिंगर्स इनसाइड, एंड स्लोली स्लोली अपने फॉरहेड को, बिगनर्स अपने फॉरहेड को मैट पे रखेंगे। एंड जो कर पाएंगे उनके लिए मैं इसके बाद बताने वाली हूँ। इनहेल एंड एक्सहेल, गो फॉरवर्ड, प्लेस योर फॉरहेड एंड स्लोली अप योर हिप। हील को स्ट्रेच करना है, हिप अप, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। क्राउन जो है हमारा वो मैट के ऊपर है। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रेथ नॉर्मल रखेंगे यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली कम बैक। ये बिगनर्स के लिए है और इसका दूसरा वेरिएशन जो है वो बताती हूँ। उसके लिए हम अपना फॉरहेड अपने नीज पे रखेंगे और क्राउन को मैट पे प्लेस करेंगे। और जो मैंने पहला बताया है उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि पहले वाले में हम अपना हेड जो है अपने नी से थोड़ा दूर रखे हुए थे, और इसमें हम अपना हेड थोड़ा, क्राउन जो है वो थोड़ा अपने नी के पास प्लेस करेंगे। इनहेल एंड गो अप, go up, 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 stay। 5 4 3 2 1। स्लोली कम बैक। जैसा कि आप देख सकते हैं हेड हमारा डाउन होने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो है वो हेड की तरफ जाता है, जिससे स्कैल्प हमारे हेल्दी होते हैं और हेयर ग्रोथ होने में बहुत फास्ट हेयर ग्रोथ होते हैं। एंड जो शशांक आसन है वो कैमल पोज का काउंटर भी है, और पश्चिमोत्तानासन हमने पहले किया उसका काउंटर है कैमल पोज। सो ऐसे ही सीरीज़ वाइज मैं आपको आसनास दिखा रही हूँ ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। नेक्स्ट आसन के लिए हमें ऐसे दंड आसन में बैठ जाना है। दंड आसन में बैठने के बाद अपने एल्बो को ऐसे प्लेस करेंगे। एल्बो को प्लेस करने के बाद बेसिकली हमें अपना क्राउन जो है वो मैट पे टिकाना है। तो अगर आप चाहें तो सो के भी कर सकते हैं, शव आसन से भी जा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड आप चाहें तो दंडासना की कंडीशन से भी धीरे धीरे जा सकते हैं। इसको हम मत्स्य आसन बोलते हैं, यानी कि फिश पोज। गो बैक, ड्रॉप योर क्राउन, स्टे। 5 4 3 2 एंड 1। इसका भी हम 3 सेट करेंगे 5-5 ब्रेथ के लिए। एंड नेक्स्ट आसन जो है हमारा वो है शीर्षासन, जो कि योगा में शीर्षासन को हम सभी आसनों का राजा बोलते हैं। अपने हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे प्लेस करेंगे, मेजरमेंट लेंगे एंड प्लेस योर क्राउन। यस, breathe in, slowly take your leg up, straight, activate your leg, stomach in, breathe in, breathe out. Slowly take your leg back.
हैंडस्टैंड का काउंटर पोज है बाल आसना, जो कि करना बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो बाल आसना में जाते हैं। इनहेल, टेक योर हैंड्स अप एंड स्लोली ड्रॉप योर हेड डाउन। स्टे 5 4 3 2 1। स्लोली कम अप। लास्ट में जाते जाते मैं आपको बताने वाली हूँ एक ज़बरदस्त मुद्रा, जिसको हम पृथ्वी मुद्रा भी कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा बनाने के लिए हम अपने हाथों में से अपने रिंग फिंगर और थंब को ऐसे जॉइन करेंगे, टिप, एंड अपने किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन। और इसमें हम 1 से 2 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे हम इसकी अवधि बढ़ा भी सकते हैं। आँखों को ऐसे क्लोज करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, सिट, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल एंड स्लोली ओपन योर आइज। इसको करना ना भूलें। बहुत ही हर मुद्राओं का अपना अलग अलग फ़ायदा होता है और आप यकीन माने इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आई एम श्योर फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताने वाले हैं कि ये जितने भी आसनास और मुद्रा है वो बहुत हेल्प की है। और आप 1 महीने इन मुद्रा को और आसनास को करके देखें, आप यकीन माने आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। आपके सारे हेयर जो है वो वापस आएंगे, हेयर ग्रोथ में इजाफा होगा और आप पहले से भी ज़्यादा सुंदर बालों के साथ आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय बाय।